हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। लोग आप लोग का पढ़ाई बहुत मस्त से चल रहा होगा। तो आप लोग को पहले हमने पढ़ा दिया था इस प्रकाश का अपवर्तन, हमने खत्म भी करा दिया था। और आज आप लोग को पढ़ाना है प्रकाश का अपवर्तन नहीं बल्कि आप लोग को मानव नेत्र, मतलब जो कि चैप्टर कितना है, 3 है। कितना चैप्टर है ये? 3 है। ठीक है। और आप लोग का इसके बारे में आज बताने वाले हैं। इसके पहले क्लास में हमने आप लोग को प्रकाश का अपवर्तन के बहुत सारे पॉइंट्स को हमने पढ़ाया था और वो फिर आप लोग खत्म कर दिया था। तो आज के ये क्लास में आप लोग को बताते हैं मानव नेत्र के बारे में। अब नेत्र नेत्र क्या होता है, अपने आंखों के बारे में आज हम आप लोग को बताने वाले हैं। ठीक है। तो इसी के साथ आप लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो आप लोग को पहले बताने वाले हैं कि मानव नेत्र है क्या। नेत्र जो मेरा आंख है वो क्या है। ठीक है, क्या है मेरा आंख, तो उसके बारे में आप लोग को बताने वाले हैं। ठीक है। तो मानव नेत्र आप लोग को देखिए लिखे इसमें, यह एक प्रकृति प्रदत्त प्रकाशिक यंत्र है। क्या एक प्रकार का प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया हमारे क्या है, एक प्रकाशिक यंत्र है। अब बताइए मेरे को आंख क्या है मेरा, तो भगवान मतलब प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया दिया गया एक क्या है, प्रकाशिक यंत्र है। ठीक है, क्या एक प्रकार का प्रकाशिक यंत्र है। तो पूछिए मानव नेत्र क्या है, तो आप लोग बता दीजिएगा कि मानव नेत्र प्रकृति प्रदत्त एक प्रकाशिक यंत्र है, मतलब कि प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया एक प्रकार का क्या है ये, एक प्रकाशिक यंत्र। ठीक, ओके। फिर मानव नेत्र की बनावट में आते हैं। ये तो मानव नेत्र आपको अब जानेंगे कि प्रकृति प्रदत्त प्रकाशिक यंत्र है, बट मानव नेत्र की बनावट में आते हैं तो बनावट में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, पहले बताया था आपको बनावट में नेत्र गोलक। नेत्र गोलक, गोलक नेत्र गोलक क्या है, नेत्र में कैसा आकार है, गोलाकार का है ना, इसी को क्या कहते हैं, नेत्र गोलक। ठीक, अब लोग बताइएगा आंख के गोले जिसे हम क्या कहते हैं, नेत्र गोलक कहते हैं। आंख क्या पूरा गोले भाग है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, नेत्र गोलक कहते हैं। ओके, उसके बाद बताना आप लोगों को श्वेत पटल या स्क्लेरोसिस क्या होता है। तो नेत्र गोलक के सबसे बाहरी परत को सफेद, मैंने बोल रहा है कि नेत्र गोलक के सबसे बाहरी परत सफेद मोटे और अपारदर्शी चमड़े के होते हैं। अपारदर्शी मतलब क्या होता है, जिससे प्रकाश आर पार नहीं कर सकता है, उसे हम क्या कह सकते हैं, आपका अपारदर्शी कहते हैं। ये बोल रहा है आप लोग का कि नेत्र गोलक के सबसे बाहरी परत, जो मेरा नेत्र गोलक होता है नहीं, गोला, ये गोला होता है नेत्र, इसके सबसे बाहरी परत होता है। तो बोल रहा है ना कि सफेद मोटे और अपारदर्शी, जिससे प्रकाश आर पार नहीं कर सकता है, वो चमड़े की बनी होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, आपका तो श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक। ठीक है, तो श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक किसे कहते हैं, तो आप लोग बताइए। नेत्र गोलक की सबसे बाहरी परत सफेद मोटे अपारदर्शी, जिससे प्रकाश आर पार नहीं कर सकता है, चमड़े की बनी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, आपका श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक। ओके, इसके बाद आप लोग बताने कॉर्निया क्या है। आप लोग समझिएगा कॉर्निया क्या है, तो बोल रहा है कि श्वेत पटल के अगला उभरा हुआ भाग पारदर्शी भाग होता है। ठीक है, श्वेत पटल के आगे एक उभरा हुआ भाग होता है, उभरा हुआ भाग होता है। इधर पर कर सकता है, इधर मारेंगे तो नहीं, बट एक मेरा लेंस होता है जिसके आस पार प्रकाश मारने के बाद क्या होता है, प्रकाश आने से चल जाता है, उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी। तो ये बोल रहा है कि आपको बताना है कि श्वेत पटल के अगला उभरा हुआ पारदर्शी भाग, उभरा हुआ जो ऊपर मेरे को उभरा हुआ भाग दिखाई देता है ना, पारदर्शी, जिसे हम इस पार के उस पार को बस हम देख पाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉर्निया। कॉर्निया किसे कहते हैं, तभी बता दीजिएगा। श्वेत पटल के अगला उभरा हुआ पारदर्शी भाग, श्वेत पटल के अगला उभरा हुआ पारदर्शी भाग को हम क्या कहते हैं, आपका कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, तो कॉर्निया किसे कहते हैं, तो श्वेत पटल के अगला उभरा हुआ भाग को हम क्या कहते हैं, तो आपको क्या कहते हैं, कॉर्निया। उसके बाद आपको बताते हैं कोरवाइड। कोरवाइड क्या है, ये फिर कोरवाइड कहाँ से आ गया, आप लोग बोलिएगा कॉर्निया तो पता चलेगा, कोरवाइड क्या है। तो कोरवाइड बोल रहा है कि स्क्लेरोटिक के नीचे, स्क्लेरोटिक मतलब क्या होता है, आपको बताया श्वेत पटल। श्वेत पटल क्या होता है, नेत्र गोलक की सबसे बाहरी परत अपारदर्शी चमड़ी की होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, आपका नेत्र गोलक कहते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि आपका कोरवाइड क्या है, तो स्क्लेरोटिक मतलब कि श्वेत पटल के नीचे गहरे भूरे रंग की एक परत होती है, यह एक परत होती है। मतलब कि जो मेरा कोरवाइड है ना, स्क्लेरोटिक यहाँ के सबसे नीचे आप लोग देखिएगा क्या होता है कि नीचे गहरे भूरे रंग की, भूरा एकदम भूरा रंग का होता है ना, एक रंग की परत होती है। क्या होती है, परत, जिसे हम क्या कहते हैं, आपका क्या कहते हैं, कोरवाइड। कोरवाइड किसे कहते हैं, तो आप लोग बताइएगा। स्क्लेरोटिक के नीचे एक गहरे भूरे रंग की परत होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, आपका स्क्लेरोइड कहते हैं। ओके, फिर बोलते हैं कोरवाइड आपको आगे जाकर 2 भागों में बढ़ जाती है। कोरवाइड कितने भागों में बढ़ जाती है, 2 भागों में। ये इस परत होती है जो 2 भागों में बढ़ जाती है, और पहला परत का नाम हो जाता है आपका परितारिका या आइरिस, जो कि आपको बोलता है कि स्क्लेरोइड के सबसे अगले भाग को हम क्या कहते हैं, आपका तो परितारिका या आइरिस कहते हैं, और उसके पिछले भाग को क्या कहते हैं, तो पक्षमाभी या सिलियरी मांसपेशी। ठीक है, तो बोला कि अगला भाग को क्या कहते हैं, परितारिका आइरिस, और सेकंड भाग को मतलब कि पीछे वाले भाग को हम क्या कहते हैं, तो पक्षमाभी या सिलियरी मांसपेशी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बोलता है आपका नेत्र लेंस या स्फटिक लेंस किसे कहते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग जानते हैं स्फटिक लेंस सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, नेत्र लेंस है बट स्फटिक लेंस बहुत ज्यादा बोलता है। स्फटिक लेंस क्या है, समझिएगा आप लोग। तो बोल रहा है कि सिलियरी मांसपेशी जिलेटिन जैसे पारदर्शक तथा मुलायम पारदर्शी से बने एक उत्तल लेंस। क्या बोल रहा है कि सिलियरी मांसपेशी है, जो ये सिलियरी मांसपेशी है, सिलियरी मांसपेशी क्या है, कोरवाइड के सबसे निचले भाग है ना, तो कोरवाइड के सबसे निचले भाग जो होता है वो क्या होता है ना, कि सिलियरी मांसपेशी है जिलेटिन जैसे, जिलेटिन मतलब क्या होता है, चिपचिपा, क्या होता है, चिपचिपा जैसे पारदर्शक, पारदर्शक मतलब जिसके आर पर हम देख सकते हैं, पारदर्शक तथा मुलायम, पूरा मुलायम होता है, सिर्फ बने पदार्थ से बने एक उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस का होता है,
ये वाला उत्तल लेंस होता है आपका, ये उत्तल लेंस है जिसे हम क्या कहते हैं आपका नेत्र लेंस या स्फटिक लेंस कहते हैं। ठीक है, समझिए। नेत्र लेंस स्फटिक किसे कहते हैं? सिलियरी मांसपेशी जिलेटिन जैसे पारदर्शक तथा मुलायम पदार्थ से बने होते हैं। सिलियरी मांसपेशी क्या होती है? तो सिलियरी मांसपेशी या जिलेटिन जैसे, जिलेटिन मतलब क्या होता है आपका? चिपचिपा, मुलायम तथा पारदर्शक पदार्थ से बने होते हैं एक लेंस जिसे हम क्या कहते हैं आपका स्फटिक लेंस। ओके, तो स्फटिक लेंस किसे कहते हैं? बिल्कुल सिलियरी मांसपेशी जिलेटिन जैसे पारदर्शक और मुलायम पदार्थों से बनी होती है। जो एक उत्तल लेंस होती है जिसे हम क्या कहते हैं आपका स्फटिक लेंस नेत्र लेंस कहते हैं। ओके, इसका रिवीजन एक बार देना चाहेंगे ऊपर से। मानव नेत्र क्या है? ठीक है, समझिएगा। मानव नेत्र क्या है? तो मानव नेत्र आप लोग बता दीजिएगा। मानव नेत्र एक प्रकृति प्रदत्त प्रकाशिक यंत्र है। मानव नेत्र क्या है? तो प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया एक प्रकार का प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को, किसी थिंग्स को हम क्या करते हैं? देख पाते हैं। ठीक है, आँख क्या है? आँख एक प्रकार का प्राकृतिक प्रदत्त प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ओके, ठीक। अब वो पता चल गया ये मानव नेत्र क्या है। उसके बाद बोलता है नेत्र गोलक क्या है? तो नेत्र गोलक आप लोग बता दीजिएगा। आँख के गोले जिसे क्या होते हैं? नेत्र गोलक कहते हैं। आँख क्या है? एक प्रकार का गोल है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? नेत्र गोलक कहते हैं। आँख के गोले को हम क्या कहते हैं? नेत्र गोलक कहते हैं। ओके, नेक्स्ट। उसके बाद बोलता है आपका श्वेत पटल है स्क्लेरोटी किसे कहते हैं? श्वेत पटल या स्क्लेरोटी किसे कहते हैं? जिसको बताने के आपको हमने बताया कि बोले कि नेत्र गोलक की सबसे बाहरी परत सफेद मोटी अपारदर्शी नेत्र गोलक, जो मेरे आँख का गोले है ना, इसके सबसे बाहरी परत किसका बना होता है? तो नेत्र गोलक की सबसे बाहरी परत सफेद मतलब क्या? तो उजला, मोटी, अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब क्या होता है? जिसके आर पार आसानी से प्रकाश नहीं कर पाते उसे हम क्या कहते हैं? अपारदर्शी कहते हैं। तो अपारदर्शी पदार्थ का बना होता है जिसे हम क्या कहते हैं? आपका क्या कहते हैं? कहते हैं क्या? श्वेत पटल या नेत्र, आपका क्या बोलते हैं? स्क्लेरोटी। ठीक है, श्वेत पटल किसे कहते हैं? हम बता देंगे। नेत्र लेंस गोलक के सबसे बाहरी परत जो कि सफेद, मोटे, अपारदर्शी चमड़े जिसका आप प्रकाश आर पार नहीं कर सकता है, चमड़े की बनी होती है जिसे हम क्या कहते हैं? आपका नेत्र श्वेत पटल या स्क्लेरोटी कहते हैं। ओके, उसके बाद कॉर्निया होता है। कॉर्निया किसे कहते हैं? श्वेत पटल के अगला उभरा हुआ भाग, श्वेत पटल के अगला उभरा हुआ भाग क्या होता है? पारदर्शी भाग होता है। जो श्वेत पटल है ना, उसके अगला जो उभरा हुआ भाग होता है वो क्या होता है? पारदर्शी होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? आपका इस कहते हैं आपका कॉर्निया। क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। उसके बाद आता है क्लोराइड किसे कहते हैं? तो क्लोराइड आपको बताना है कि स्क्लेरोटी के नीचे गहरे भूरे रंग की, स्क्लेरोटी जो होता है ना उसके नीचे, सबसे नीचे आप लोग देखिएगा एक गहरे भूरे रंग की परत होती है। क्या होती है? गहरे भूरे रंग की एक परत होती है। यह परत आगे दो भागों में बढ़ जाती है। एक परत होती है जिसे हम क्या कहते हैं? आपका क्लोराइड कहते हैं। वो बता दीजिएगा कि किस स्क्लेरोटी के नीचे गहरे भूरे रंग की एक परत होती है जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोराइड कहते हैं। यह आगे जाकर दो भागों में बढ़ जाती है। पहला बढ़ता है जिसका नाम होता है क्या? इसका पहला का नाम होता है पेरिकार्डियस और दूसरे का नाम होता है सिलियरी मांसपेशी। ठीक है, तो पहले का क्या नाम होता है आपका? परितारिका, और दूसरे का नाम क्या होता है? पक्षमापी। ओके, अब बोलता है पक्षमापी। आप लोग समझ गए। परितारिका समझ गए। परितारिका क्या है? तो क्लोराइड का अगला भाग क्या है? परितारिका है, और पिछला भाग क्या है? पक्षमापी है। पिछला पक्ष पिछला पक्षमापी। ओके, अब बोलता है फिर आपका नेत्र लेंस क्या है? तो नेत्र लेंस क्या है? तो नेत्र लेंस सिलियरी मांसपेशी जिलेटिन जैसे पारदर्शक एवं मुलायम पदार्थ के बने एक उत्तल लेंस होता है जिसे हम क्या कहते हैं? नेत्र लेंस या स्फटिक लेंस। ठीक, ये पॉइंट था आज का, और आज के क्लास को यहाँ पे एंड करेंगे। फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। अगर क्लास अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।